Hello everyone, this is second part of the video which is on civilizing the native, educating the nation. That's chapter 6 of class 8th history. In the first part I discussed very short question answers. I hope you must have seen the video and the answers were very crisp and short and to the point. In this video, my focus is on short answer type questions. Let us start. Question number 1. Where were classes held under the system of पाठशालाज? जब पाठशाला सिस्टम था तो तब क्लासेस कहाँ पर होती थी? In some places, classes were held under a banyan tree. कुछ जगहों पर तो क्लासेस बरगद के पेड़ के नीचे होती थी. In other places, in the corner of a village shop or temple. और कुछ दूसरी जगहों पर या तो किसी गांव की दुकान के कोने में या टेम्पल में और एट द गुरुज होम या गुरु के घर में हुआ करती थी. क्वेश्चन नंबर 2. What type of education was given to the children in पाठशालाज? पाठशालाओं में बच्चों को किस प्रकार की एजुकेशन दी जाती थी? टीचिंग वॉज ओरल. जो भी पढ़ाया जाता था ज़्यादातर ओरल यानी कि मौखिक होता था. एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच. और गुरु ही डिसाइड करते थे कि पढ़ाना क्या है इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. और वो डिसाइड कैसे होता था? स्टूडेंट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, उसके अकॉर्डिंगली गुरु डिसाइड करते थे. क्वेश्चन नंबर 3. Why were classes not held during the harvest time in पाठशाला सिस्टम? पाठशाला सिस्टम में जब फसल का टाइम होता था तो क्लासेस क्यों नहीं होती थी? क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम इन पाठशाला सिस्टम. पाठशाला सिस्टम में फसल के समय पर क्लासेस नहीं होती थी बिकॉज रूरल चिल्ड्रन हैड टू वर्क इन द फील्ड्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम. क्योंकि हार्वेस्ट टाइम में गांव के बच्चों को खेतों में जाकर काम करना होता था. What task was assigned to the पंडित by the company? कंपनी के द्वारा पंडितों को क्या काम दिया गया? टास्क का मतलब होता है काम. द कंपनी असाइंड द पंडित टू विजिट द पाठशाला. कंपनी ने पंडित को काम दिया कि वो पाठशाला जाकर देखें एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. और टीचिंग के स्टैंडर्ड को सुधारने की कोशिश करें. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ वर ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक द कैलकाटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज व्यूड बाय द ब्रिटिश? जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट में एशिया के स्कूल कॉलेज थे, यहाँ विशेष रूप से बात हो रही है केवल इंडिया की, कि इंडिया में जो कैलकाटा मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज थे, अब इन्हें ओरिएंटल इंस्टीट्यूट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो यहाँ पर पहले से पढ़ाई की जा रही थी उसी की पढ़ाई हो रही थी. मदरसा में ज़्यादातर उर्दू पर में पढ़ाई होती थी और जो संस्कृत कॉलेज थे उनमें संस्कृत को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी. तो ब्रिटिश ने इनको कैसे देखा? दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस. इन इंस्टीट्यूशन को कहा गया कि ये तो अंधेरे के टेम्पल हैं. दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके. जो खुद ही टूट टूट कर गिर रहे हैं. व्हाट डिफरेंट लैंग्वेजेस डिड विलियम जोन्स स्टडी? विलियम जोन्स स्टडी ने और कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी? जोन्स वॉज ए लिंग्विस्ट. लिंग्विस्ट का भी शॉर्ट में हमने बताया था. जो लोग कई सारी भाषाओं को बोलते हैं उन्हें लिंग्विस्ट कहते हैं. जानते हैं या बोलते हैं? जोन्स एक लिंग्विस्ट थे. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड में उन्होंने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस की स्टडी करी. न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश. उन्हें फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज भी आती थी. हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड. अपने एक फ्रेंड से उन्होंने अरेबिक भाषा सीखी. एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन. और पर्शियन भी सीखी थी.
वाई वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश इन बनारस? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन बनारस इन 1791 टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट। जो प्राचीन संस्कृत की किताबें जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद ये सब आते हैं, उनकी स्टडी को एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसे आज BHU कहते हैं। दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत यूजफुल होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? शासन करना। What did Thomas Macaulay urge the British government in India? थॉमस मैकाले ने इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या विनती करी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बात भी इंपॉर्टेंट है। थॉमस मैकाले अर्ज का मतलब विनती करना। थॉमस मैकाले ने ये रिक्वेस्ट करी दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। आप सोचते हैं पहले संस्कृत के विद्यालय थे, यहाँ पर मदरसे थे जिनमें उर्दू में शिक्षा दी, सारे कहाँ चले गए? वो सब बंद हो गए, क्योंकि मैकाले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से विनती करी थी कि वो ओरिएंटल लर्निंग यानी कि उर्दू और अरबिक और हिंदी, संस्कृत, इनको बढ़ावा देने पे जो पब्लिक का पैसा वेस्ट कर रहे हैं उसे बंद कर दे। For it was of no practical use, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है। How does महात्मा गांधी view literacy? लिटरेसी होता है साक्षरता, यानी कि पढ़ने लिखने में समर्थ होना। महात्मा गांधी लिटरेसी को कैसे देखते थे? According to महात्मा गांधी, लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। एंड का मतलब यहाँ पर है लक्ष्य, उद्देश्य। महात्मा गांधी के अनुसार साक्षरता एजुकेशन का लक्ष्य नहीं थी, नॉर इवन द बिगिनिंग, ना ही इसकी शुरुआत थी, ना अंत थी, ना शुरुआत थी। इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स, ये बस केवल एक साधन है। वेयर बाई, जिसके द्वारा मेन एंड विमेन कैन बी एजुकेटेड, मैन और विमेन को पढ़ाया जा सकता है। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। लिटरेसी अपने आप में शिक्षा नहीं है। मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। लिटरेसी का मतलब होता है कि आप केवल पढ़ लिख रहे हैं, आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, दैट इज लिटरेसी। और एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कितनी क्लासेस तक की पढ़ाई करी है, क्या ज्ञान अर्जित किया है और क्या सीखा है आपने, वो सब जो क्षमता है आपकी कुछ नया करने की, कुछ कुशलता, कुछ स्किल, कुछ जानकारी को प्राप्त करने की, वो कहलाती है एजुकेशन। वाई वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपोज क्यों किया इंडिया में जो मिशनरी एक्टिविटीज थी? मिशनरी का मतलब है ईसाई धर्म को फैलाने के लिए जो मिशनरी काम कर रही थी, उनका विरोध क्यों किया? Until 1813 तक द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में मिशनरी के, जो ईसाई मिशनरी थी, उनका अपोज कर रही थी, उनको विरोध कर रही थी उनका। इट फियर्ड, उसे ये डर था, दैट मिशनरी एक्टिविटीज वुड प्रोवोक रिएक्शन अमंग द लोकल पॉपुलेशन। उसका मतलब ये नहीं था कि वो ये रोकना चाहते थे कि यहाँ के लोग जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो ईसाई ना बने, बल्कि उनका ये डर था कि मिशनरी की एक्टिविटीज से कहीं जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भड़क न जाए, वो रिएक्शन न करने लगे, एंड मेक देम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया, और वो इंडिया में ब्रिटेन की प्रेजेंस पर शक न करने लगे कि इनके इरादे गलत हैं। What do you mean by Wood's dispatch? वुड्स डिस्पैच से क्या मतलब है? In 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो कोई भी कंपनी होती है तो उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिनमें सारे डायरेक्टर्स होते हैं।
तो इनका था द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये लंदन में था। सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया, डिस्पैच कहते हैं लेटर को एक तरीके से, कि एक एजुकेशनल डिस्पैच इन्होंने, जो इंडिया में सबसे बड़ा हेड होता था कंपनी का, उसे गवर्नर जनरल कहते थे, इशूड बाय चार्ल्स वुड, इसे चार्ल्स वुड ने भेजा था, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी का प्रेसिडेंट था। इट हैज कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच, इसे ही वुड्स का डिस्पैच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ? विलियम जोन्स को ऐसा क्यों लगा कि इंडिया की हिस्ट्री, यहाँ का की जो फिलोसफी है, जो लॉ है, उसकी स्टडी की जानी चाहिए? William Jones felt the need to study Indian history, philosophy and law because only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, कि केवल ये किताबें ही, ये टेक्स्ट ही हिंदू और मुसलमानों के रियल आइडियाज क्या हैं, क्या उनके कानून हैं, ये बता सकती हैं। एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ द टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया, और इंडिया में आने वाले समय में किस तरीके का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ये किताबें उसका आधार हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स? महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ की कला, हाथों से कुछ बनाना, वो क्यों सिखाना चाहते थे? ही आर्ग्यूड, उनका तर्क ये था, दैट एजुकेशन ओट टू डेवलप ए पर्सन माइंड एंड सोल, कि एजुकेशन वो होनी चाहिए जो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क दोनों को विकसित करे। लिटरेसी, और साक्षरता क्या है? और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट, यानी कि सिंपल बस केवल पढ़ना आना और लिखना आना। बहुत सारे लोग स्कूल नहीं जाते, उन्हें पढ़ना लिखना आता तो वो लिटरेट है, उन्हें उनकी लिटरेसी है बस। बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन, उसे केवल शिक्षा नहीं माना जा सकता, एजुकेशन नहीं माना जा सकता। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लोगों को अपने हाथों से काम करना, लर्न ए क्राफ्ट, कोई कारीगरी आना, एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और ये जानना कि कैसे अलग अलग चीजें काम करती हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड, इससे उनका माइंड डेवलप होगा, एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, और उनकी समझने की क्षमता भी विकसित होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज वर्नाकुलर मीन? वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर होती है आम भाषा, आम लोगों की बोली, उसे वर्नाकुलर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी भाषा में बात करते हैं, कुछ दूसरे लोग दूसरी भाषा में बात करते हैं, तो वो वर्नाकुलर हुई, यानी कि किसी भी जगह की वहां बोली जाने वाली बोली। वाई डिड द ब्रिटिश यूज दिस टर्म इन कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया? इंडिया जैसे कॉलोनियल कंट्रीज में ब्रिटेन ने यह शब्द क्यों यूज किया? पहले आपको कॉलोनियल समझ लेना चाहिए। ब्रिटेन के राज्य बहुत सारे दुनिया के देशों में चल रहे थे, बहुत जगह शासन कर रहे थे वो, तो उन्हें ब्रिटेन की कॉलोनी कहा गया, तो उसे ही कॉलोनियल कंट्री शब्द ये दिया गया था। तो इन्होंने कॉलोनियल वर्नाकुलर शब्द इन जगहों पर यूज किया। वर्नाकुलर इज अ टर्म, वर्नाकुलर एक शब्द है जनरली यूज टू रेफर टू ए लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट, जो कि लोकल भाषा को या वहां बोली जाने वाली बोली को, बोली के लिए प्रयोग होता है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को छोड़कर। जैसे मैं आपको बताऊं, हिंदी है, हिंदी ही कई तरीके की है, अवधी हिंदी है, खड़ी बोली है, तो वो डायलेक्ट कहलाती है, वर्नाकुलर कहलाती है। इन कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया जैसे कॉलोनियल कंट्रीज में द ब्रिटिश यूज द टर्म टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ एवरीडे यूज एंड इंग्लिश, कि इंग्लिश में
और जो रोजाना की बोली जाने वाली स्थानीय लोगों की भाषा है उनमें क्या फर्क है। इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ द इंपीरियल मास्टर, जो कि शासन करने वाले मास्टर्स की भाषा थी। व्हाट डू यू मीन बाय टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस? अबोर्ड का मतलब होता है होम। जो टैगोर का एक ये टर्म था शांति का घर, इससे क्या मतलब है? हाउ डिड टैगोर व्यू हिज स्कूल नेमली शांति निकेतन? शांति पीस और निकेतन कहते हैं घर को। तो टैगोर ने एक स्कूल शुरू किया और इस स्कूल को नाम दिया था शांति निकेतन। अभी भी है ये बंगाल का बड़ा फेमस स्कूल है ये। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू, टैगोर इस दृष्टिकोण के थे, इस विचारधारा के थे, दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, के जो क्रिएटिव लर्निंग है जिसमें हम कुछ नया नया सीखते हैं वो केवल नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उसे बढ़ावा दिया जा सकता है और सीखा जा सकता है। सो ही चोज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि वो कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर अपना स्कूल बनाएंगे इन ए रूरल सेटिंग, गांव के इलाके में। ही सो इट एज एन अबोर्ड ऑफ पीस, उसे वो शांति का घर के रूप में देखते थे, यानी कि शांति निकेतन। वेह लिविंग इन हारमनी विद नेचर, जहां बच्चे प्रकृति के साथ तालमेल मिला के रहेंगे। चिल्ड्रन कुड कल्टीवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, और ऐसे वातावरण में रहकर वो अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकेंगे। तो इस वीडियो में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से लेसन समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आप लिख के बताइए कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लगती है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है लेसन के बारे में तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।